सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। इसी पर डिटेल्स क्या है, आमना जंजुआ हमें बताएंगी। आमना, क्या फैसला सुनाया गया? जी बिल्कुल, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया है। एमक्यूएम जमात इस्लामी सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे को ये फैसला महफूज किया था, जिसके बाद आज जो है एमक्यूएम की दरख्वास्त उन्होंने खारिज कर दिया है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार हैं, उनकी भी जो नाअहली का केस था उसका फैसला भी सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सेनेट नशिस्त से नाअहली का फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को पेशी का नोटिस भी जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार को खुद या बज़रिया कौंसल पेश होने का कहा था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार से मुतालिक 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इसहाक डार 27 सितंबर 2022 को 5 साल बाद वतन वापस आए थे। हल्फ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज किया गया था। इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन 29 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल हुआ था। दरख्वास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल किया गया था और आज इसहाक डार के खिलाफ जो नाअहली केस की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। जी ठीक है आमना, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बल्दियाती इलेक्शंस वक्त पर कराने के लिए हुकूमतों को ख़त भी लिखे हैं और स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और विफाक को भी वजाहत के लिए ख़त लिखे गए हैं, तो इस मामले पर क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक? जी देखिए, एमक्यूएम की तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में दी गई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि जो वो नए वोटर्स का इंदराज है वो किया गया है। इसके बाद जो नई हल्काबंदियाँ करवाई जाएँ उसके बाद ही ये इलेक्शन करवाए जाएँ, जो कि 15 जनवरी को मुमकिन नहीं थी। जबकि जमात इस्लामी की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई थी कि जो मामला चल रहे हैं इससे लग रहा है कि 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर कोई फैसला सुनाए और ताकि 15 जनवरी को ही इलेक्शन करवाए जाएँ। आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने ये फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन जो कराची में एमक्यूएम ने दरख्वास्त जो दी थी इलेक्शन जो है मुअत्तल करवाने के खिलाफ, ताकि 15 जनवरी से आगे ले जाएं और उसके बाद जो नई हल्काबंदियों के साथ दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी जो बेंच है उसने मुस्तरद करते हुए कहा है कि 15 जनवरी को ही शफाफ इलेक्शन करवाए जाए और ये जिम्मेदारी जो है वो वहाँ की हुकूमत के जिम्मे लगा दी गई है। जी, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। डिटेल्स शेयर कर रही थी आमना जंजुआ, शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए एमक्यूएम की हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वकील एमक्यूएम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा न था। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम की फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा, कल रेगुलर बेंच होगा, वही समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए एमक्यूएम की हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है।